दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी है जीने के बहाने बहुत हैं। माँ, पापा, कहाँ हैं आप? रोहित ने घर आते ही आवाज दी। क्या बात है बेटा, बड़े खुश नजर आ रहे हो? रोहित की माँ स्मिता जी बोली। हाँ माँ, खबर ही ऐसी है। अब बताएगा भी? क्या खबर है? रोहित के पिता सागर जी बोले। पापा, मेरा आज का प्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया रहा। कंपनी मुझे 2 साल के लिए कनाडा भेज रही है। क्या? 2 साल? स्मिता जी अचानक से बोल पड़ी। हाँ माँ, कितना अच्छा मौका है। मैं अपनी पत्नी चाहत को भी ले जा सकता हूँ। कंपनी ने इजाजत दे दी है। रोहित चहक कर बोला। पर बेटा, 2 साल हम कैसे रहेंगे तुम लोगों के बिना? स्मिता जी बोली। अरे माँ, 2 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। रोहित माँ से बोला। खैर, कब जाना है? स्मिता जी उदास होकर बोली। अगले महीने माँ, चाहत को मैंने फोन पर बता दिया है। वो अगले हफ्ते पीहर से आ रही है। फिर हम जाने की तैयारी करेंगे। रोहित बोलकर अपने कमरे में चला गया। क्यों फिक्र करती हो रोहित की माँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्मिता जी को उदास देख सागर जी बोले। देखते देखते 1 महीना बीत गया। रोहित और चाहत चले गए। हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो कॉल पर बच्चों से बात करते दिन बीतने लगा। बेटा, 2 साल पूरे होने को हैं। कब आ रहे हो तुम लोग? एक दिन बात करते हुए सागर जी ने पूछा। वो पापा। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? स्मिता जी चिंतित हो बोली। कुछ नहीं माँ, मेरी नौकरी यहीं पर पक्की हो गई है अब। और आप दादी भी बनने वाली हो। रोहित बोला। क्या तुम वहीं रहोगे अब हमेशा? पर ऐसे में चाहत को देखभाल की जरूरत है। स्मिता जी बोली। माँ, यहाँ सब सुविधाएं हैं, चिंता मत करो। आप बस अपना ख्याल रखो और हम मिलने तो आते ही रहेंगे। ये बोलकर रोहित ने फोन काट दिया। फोन कटते ही स्मिता जी रो पड़ी। कितने अरमानों से रोहित को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पर ना स्मिता, ऐसे जी छोटा मत कर। हमने अपने फर्ज निभाए हैं बस। सागर जी बोले। पर उसका फर्ज? स्मिता जी सिसक कर बोली। बच्चे को तरक्की मिली है स्मिता, साथ ही हमें भी। हम दादा दादी बनने वाले हैं। हमें तो खुश होना चाहिए। सागर जी ने समझाया। धीरे धीरे रोहित के फोन आने कम हो गए। सागर जी ने खुद को समझा लिया, पर स्मिता जी जैसे हंसना ही भूल गई। बेटा, तेरी माँ तुझे, बहू और अपने पोते को बहुत याद करती है। कुछ दिन को आजा। एक दिन सागर जी ने रोहित को फोन कर कहा। पापा, बिल्कुल फुर्सत नहीं है अभी। जिम्मेदारियां बहुत हैं यहाँ। रोहित बोला। सागर जी समझ गए। बेटा अब आना ही नहीं चाहता। ऐसा कर बेटा, कुछ दिन को हमें वहां बुला ले। तू नहीं आ सकता तो? सागर जी बोले। पापा, यहाँ आप लोगों का मन नहीं लगेगा। मैं जल्द कोशिश करूंगा आने की। ये बोलकर रोहित ने फोन काट दिया। सागर जी समझ गए अब उन्हें क्या करना है, कैसे खुद की और पत्नी की मुस्कान वापस लानी है। अगले दिन, ये क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह मिट्टी में? बगीचे में सागर जी को देख स्मिता जी बोली। इधर आओ स्मिता, मेरी मदद करो। सागर जी बोले। स्मिता और सागर जी ने मिलकर वहां बहुत सारे पौधे लगाए, फूलों, फलों और सब्जियों के। महीने में एक बार माली आ जाया करता और जरूरी हिदायत दे जाता। बाकी सब दोनों पति पत्नी देखते। दोनों एक एक पौधे को बच्चों की तरह संभालते। देखो जी, कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। और वो सब्जियां देखो। स्मिता जी एक दिन चहक कर बोली। हाँ स्मिता, यह हमारी मेहनत का इनाम है। पर हम इतनी सब्जियां करेंगे क्या? स्मिता जी बोली। चलो पहले सब्जियां तोड़ो, फिर बताता हूँ। सागर जी ने जरूरत की सब्जियां खुद रखी, बाकी गाड़ी में भर ली और स्मिता जी को गाड़ी में बैठने को बोले। अरे, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? ओह, अब समझी। हाँ, हम ये सब्जियां यहाँ देंगे। पर साथ ही एक और काम है, सागर जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा और स्मिता जी को अंदर ले गए। बच्चों,
देखो, आपसे मिलने कौन आया है? ये अंकल आंटी अब आपको रोज पढ़ाने आएंगे। अंदर पहुंचने पर आश्रम संचालिका ने बच्चों से स्मिता जी और सागर जी का परिचय कराते हुए कहा। असल में सागर जी स्मिता जी को व्यस्त रखने के लिए पहले ही आश्रम में बात कर चुके थे, जिससे स्मिता जी बेटे और बहू को याद कर अवसाद में न चली जाएं। ये बच्चे चिल्लाते हुए बोले। स्मिता जी सागर जी को देख रही थी। उनकी आंखों में सागर जी के फैसले के लिए प्रशंसा तो थी ही, साथ ही उनका धन्यवाद भी था, जीने का नया मकसद देने के लिए। दोस्तों, जिंदगी जीने के बहुत से मकसद हैं और खुद को अवसाद में ले जाने का सिर्फ एक बहाना। क्यों ना ऐसे मकसद की तलाश की जाए जिससे खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।